तो हेलो साथियों, स्वागत है हमारे हिंदी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम जो टॉपिक लाए हुए हैं वो है सर्वनाम। सर्वनाम का पहला क्वेश्चन है, उत्तम पुरुष सर्वनाम किस भेद के एक प्रकार है? उत्तम पुरुष सर्वनाम किस भेद का एक प्रकार है? तो जो उत्तम पुरुष सर्वनाम होता है वह होता है पुरुषवाचक का सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। सेकंड क्वेश्चन है, वो भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो वे पुरुषवाचक सर्वनाम है। वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। हमारा आंसर बी वाला सही हो जाएगा। रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है वह। पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है वह जो होगा उसका आंसर होगा अन्य पुरुष। वह जो है वह अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है। अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है। वह अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद में सही विकल्प है। जिसको हमने बुलाया था वह आया। जिसको हमने बुलाया था वह आया। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? संबंध। जिसको हमने बुलाया था वह आया। हमारा आंसर सही हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई सज्जन आपको बुला रहे हैं। निम्न में से किस सर्वनाम का प्रयोग किया है? कोई सज्जन। कोई सज्जन का प्रयोग अनिश्चय वाक्य में कोई मीन्स हमें पता नहीं है। डी वाला आंसर सही हो जाएगा। सब कोई सर्वनाम का किस प्रकार का उदाहरण है? सब कोई मीन्स, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा संयुक्त सर्वनाम। हमारा सब कोई मीन्स संयुक्त। इसमें सब कोई मीन्स संयुक्त है। आप भला तो जग भला। आप भला तो जग भला। इसमें जो आप है वह क्या है? आप जो है वह क्या है? तो हमारे 7वें क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा निजवाचक। सामने वाले को संकेत कर रहा है। आप भला तो जग भला। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। सर्वनाम कौन सा सर्वनाम प्रयोग हुआ है? वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वे मीन्स निश्चय पुरुषवाचक। वे पुरुषवाचक का बोध करा रहा है। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। 8वें का आंसर हमारा सही हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं हम पुरुषवाचक सर्वनाम। उसे हम कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। अपने आप। घनश्याम ने कार्यक्रम की तैयारी अपने आप पूरी कर ली। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम। अपने आप मतलब निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? कौन है प्रश्नवाचक सर्वनाम? नेक्स्ट है, जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदलने आता है उसे क्या कहते हैं? पूर्वापर संबंध से। तो हमारा 12वें का आंसर सही हो जाएगा सर्वनाम। सर्वनाम हमारा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो शब्द कौन सा सर्वनाम है? जो शब्द कौन सा सर्वनाम है? तो जो शब्द जो होता है, जो सो संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जो सो हमारा संबंधवाचक सर्वनाम होता है। नेक्स्ट, जो सर्वनाम संज्ञा के शब्दों से मेल से बनते हैं उन्हें हम कहते हैं। जो सर्वनाम संज्ञा के मेल से बनते हैं उन्हें हम कहते हैं संयुक्त सर्वनाम। हमारा आंसर डी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कोई आपसे मिलने आया। कोई मीन्स अनिश्चयवाचक सर्वनाम का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है?
कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है? अति उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। क्या आप घर भी जाएंगे? क्या आप घर भी जाएंगे? आप रेखांकित पद क्या है? रेखांकित पद यहाँ पे सर्वनाम है। रेखांकित पद यहाँ पे सर्वनाम है। निम्नलिखित में सर्वनाम है। आप, निम्नलिखित में आप क्या है? वह है सर्वनाम। संज्ञा के भेद नहीं, संज्ञा का भेद नहीं होता है। संज्ञा का भेद नहीं होता है। जो संज्ञा का भेद नहीं होता है वो निजवाचक सर्वनाम होता है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है? सबका नाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है? सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। यह मेरी पतंग है। यह मेरी पतंग है। तो यह, वह, यह निश्चय तरीके से बता रहा है यह मेरी पतंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निजवाचक सर्वनाम नहीं है? हम, आप, खुद और निज। तो हमारा आंसर 23 का सही हो जाएगा। हम में निजवाचक सर्वनाम नहीं है। सीधा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप का प्रयोग, सीधा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप का में प्रयोग किया जाता है? सीधा मीन्स विशेषण। तो सीधा शब्द का प्रयोग हम विशेषण के रूप में करते हैं। सीधा शब्द का प्रयोग हम विशेषण के रूप में करते हैं। निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? ऐसा भी हो सकता है। सर्वनाम में इसके रूप में क्या प्रयोग किया गया है? इसमें सर्वनाम के रूप में प्रयोग किया गया है। इसमें ऐसा इंगित किया गया है ना, ऐसा भी प्रयोग हो सकता है। निम्नलिखित में से क्या एक संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है? जो, सो, तो आंसर इसका सही हो जाएगा यह, वह संबंधवाचक सर्वनाम नहीं होता है। निम्नलिखित में से क्या एक निश्चयवाचक सर्वनाम है? निम्नलिखित में से क्या एक निश्चयवाचक सर्वनाम है? तो क्या एक निश्चयवाचक सर्वनाम है? यह जो है वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। निम्नलिखित में से कौन पुरुषवाचक सर्वनाम है? निम्नलिखित में से कौन पुरुषवाचक सर्वनाम है? कोई, क्या, तू, जो। तो आंसर हमारा 28 का सही हो जाएगा। तू, तुम। नेक्स्ट, साथ शब्द निम्नलिखित रूप में किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता? साथ में हम किसका प्रयोग नहीं कर सकते? साथ संज्ञा के स्थान पर नहीं प्रयोग हो सकता, मीन्स सर्वनाम नहीं हो सकता है। निश्चयवाचक सर्वनाम का बहुवचन परसर्ग सहित रूप होता है। तो हमारा इन्होंने, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। इन्होंने। आप तो आए पर आपकी पत्नी नहीं आई। 31 का आंसर सही हो जाएगा, डी वाला। आप तो आए, आपकी पत्नी नहीं आई। नेक्स्ट, कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है? कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है? कुछ जो है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ जो है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। निम्न में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? कोई क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट, क्या कौन सा सर्वनाम है? क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है? क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है? मध्यम पुरुष का उदाहरण है। मध्यम पुरुष का उदाहरण है। तुम जो है वो मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है। निम्न में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? निम्न में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? वह निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। कुछ खाकर ही बाहर जाना। वाक्य में कुछ किस सर्वनाम का प्रकार है? कुछ खाकर ही बाहर जाना। कुछ खाकर ही बाहर जाना। कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है।
कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मैं कौन सा सर्वनाम है? मैं कौन सा सर्वनाम है? मैं पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं पुरुषवाचक सर्वनाम में गिना जाता है। मैं जा रहा हूँ, मेरी चिंता मत करना। पहला वाला आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या एक अप्राणीवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम है? अप्राणीवाचक। तो 40 का हमारा जो है आंसर सही हो जाएगा। क्या? ये अप्राणीवाचक सर्वनाम है। मैं अपने आप काम कर लूँगा। आप। मैं अपने आप काम कर लूँगा। निजवाचक सर्वनाम। आप क्या है? निजवाचक सर्वनाम। वह आप ही चला गया। वह आप ही चला गया। आप क्या है? निजवाचक सर्वनाम। आप क्या है? निजवाचक सर्वनाम। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? हिंदी में कुल 11 सर्वनाम हैं। सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? सर्वनाम के कुल 5 भेद हैं। आप किसकी राह देख रहे हैं? निजवाचक। आप क्या है? निजवाचक सर्वनाम। निम्न में सर्वनाम शब्द है। निम्न में कौन जो है वो है सर्वनाम शब्द। हम ताजमहल देखने जाएंगे। हम क्या है? हम ताजमहल देखने जाएंगे। हम है पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? गुणवाचक जो है वह सर्वनाम का भेद नहीं है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप में होगी। करण कारक बहुवचन रूप में होगी। किन्हीं से। आंसर क्या हो जाएगा? पहला किन्हीं से। नेक्स्ट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप है। तो क्या बहुवचन रूप होगा? आंसर हमारा किन्हीं से। इसी में भी किन्हीं से आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 51। निम्न में सर्वनाम शब्द है। कुछ जो है वह है सर्वनाम शब्द। कुछ क्या है? कुछ क्या है? वह है सर्वनाम शब्द। नेक्स्ट है निम्नलिखित जोड़े में से उत्तम पुरुष वाले जोड़े को पहचानिए। उत्तम पुरुष वाले जोड़े को पहचानिए। मैं और हम क्या है? उत्तम पुरुष। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। स्वयं क्या है? खुद के लिए इंगित कर रही है शीला। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा ए वाला निजवाचक सर्वनाम। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? मैं अपने आप मीन्स इसमें अपने आप को होने को बता रहा है। वह है निजवाचक सर्वनाम। वह बहुत अच्छा लड़का है में कौन सा सर्वनाम है? वह बहुत अच्छा लड़का है। तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम को बता रहा है। वह एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई आदमी धन की चाहत रखता है तो कोई संतान की। उपयुक्त वाक्य के आधार पर नीचे दिए गए कौन से शब्द भेद अशुद्ध है? प्रथम कोई बार सर्वनामी विशेषण है। दूसरी बार आया कोई शब्द सर्वनाम है। दोनों बार आया कोई शब्द सर्वनाम है। कोई शब्द का प्रयोग सर्वनाम विशेषण दोनों रूप में कर सकते हैं। तो इसका आंसर सही हो जाएगा। दोनों बार आया कोई शब्द सर्वनाम है। कोई जो शब्द होता है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में गिना जाता है। हमारा आंसर सी वाला सही हो जाएगा। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे उत्तम पुरुष सर्वनाम है। मुझे उत्तम पुरुष सर्वनाम है। मुझे उत्तम पुरुष सर्वनाम है। मुझे उत्तम पुरुष सर्वनाम के उसमें गिना गया है। कोई आ रहा है। कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है जिसका निश्चय नहीं हो सकता है। जो करेगा सो करेगा। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। यह मकान मेरे भाई का है। यह मकान मेरे भाई का है। जो यह है 60 का आंसर हमारा सही हो जाएगा। सांकेतिक। यह इशारा करते हुए उधर संकेत कर रहा है। सांकेतिक सर्वनाम। सर्वनाम वाले
वाक्यों में लिंग का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का निर्धारण जो किया जाता है वो क्रिया के माध्यम से किस तरीके से काम किया जा रहा है? कोई आया है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। निम्न में कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? कौन जो है वह पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत नहीं आता है? आप भला तो जग भला। आप भले तो जग भला। आप भले तो जग भला। तो हमारा आंसर ये आप में निजी को अंकित कर रहा है, निजी एक क्रिया को बता रहा है। मैंने इस समस्या का समाधान खुद ही निकाल लिया। इस वाक्य में खुद ही पद में सर्वनाम का कौन सा भेद है? खुद ही, वो अपने आप को बता रहा है। खुद ही मिस निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम बता रहा है। निम्नलिखित में से अविकारी शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से अविकारी शब्द नहीं है। जो सर्वनाम होता है वह अविकारी नहीं विकारी शब्द के अंतर्गत गिना जाता है। मध्य पुरुष सर्वनाम का उदाहरण है। मध्य पुरुष सर्वनाम का उदाहरण है। तू जो है वो मध्य पुरुष सर्वनाम का उदाहरण है। किसी को बुलाओ वाक्य में किसी इनमें से क्या है? किसी इनमें से है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये नहीं पता है किसको बुलाना है। ये नहीं पता है किसको बुलाना है। कोई और कुछ का प्रयोग निम्न में से किस सर्वनाम के लिए किया जाता है? तो वह किया जाता है, सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए। अपने घर में इतने मेहमान आए हैं, कुछ मेहमान हमारे यहाँ भेज दीजिए। इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम है इतने मेहमान। कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो 70 का हमारा आंसर सही हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ और इतने मुझे संख्या के बारे में नहीं पता। संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम जो इशारा करते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम हम किसे कहते हैं? तो 71 का हमारा आंसर सही हो जाएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम को एक की तरफ इशारा करते हुए हम संकेत उस चीज़ की ओर करते हैं। इनमें से अनिश्चय की सर्वनाम कौन सा है? कुछ जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? हिंदी में कुल 11 सर्वनाम हैं। इनमें से संबंध वाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? जिसने परिश्रम किया वह सफल हो गया। जैसी करनी वैसी भरनी, जो सोता है सो होता है। तो 74 का जो हमारा आंसर सही हो जाएगा वो डी वाला। इसमें ऊपर के उपयुक्त तीनों सही हैं। इनमें से संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण है। इनमें से संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण है। कुछ न कुछ संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण है। इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम है। जो है जो वो संबंधवाचक सर्वनाम है। इनमें से निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप है। इनमें से निजवाचक सर्वनाम का जो मूल रूप है वह है आप निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप है। कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? जो कोई सर्वनाम है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में गिना जाता है। यह मेरी किताब है। यह क्या है? यह निजवाचक को दर्शाता है। यह निश्चयवाचक को दर्शाता है। हमारा आंसर सही हो जाएगा बी वाला। यह निश्चयवाचक को दर्शाता है। हम ताजमहल देखने जाएंगे। इनमें से हम क्या है? हम ताजमहल देखने जाएंगे। इनमें से हम है पुरुषवाचक सर्वनाम। इनमें से हम क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर देता हूँ। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर देता हूँ। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर देता हूँ। तो इसका आंसर निजवाचक सर्वनाम होगा। निजवाचक सर्वनाम होगा। मैं स्वयं वहीं से आया हूँ। स्वयं मीन्स अपने आप को बता रहा है। तो 83 नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला। निजवाचक अपने आप को बता रहा है। निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है? कोई जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? जो, सो, जो और वह जो और वह
अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है और सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। 86 का आंसर सही हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। स्वयं में अपने आप, निज मतलब अपने आप। अपने घर में इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दीजिए। कुछ और इतना मतलब कोई मानक नहीं है तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में यह गिना जाएगा। मैं अपना काम आप करूँगा। मैं अपना काम आप करूँगा तो 88 का आंसर सही हो जाएगा। वह निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है। वह दूसरों को नहीं अपने आप को सुधार रहा है तो 89 का आंसर हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। 89 का जो आंसर सही हो जाएगा वो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अपने आप मैं स्वयं घर आया हूँ। स्वयं मीन्स निजवाचक सर्वनाम। 90 का आंसर सही हो जाएगा डी वाला निजवाचक सर्वनाम। जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे या संबंध के रूप में बताना है। जैसा आया है वैसा ही चला जाएगा। संबंधवाचक सर्वनाम। जैसा आया है वैसा चला जाएगा। इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का कौन सा भेद है? निश्चयवाचक सर्वनाम का कौन सा भेद है? तो पहले हम देख लेते हैं कुछ और कोई तो कट गया। जो संबंधवाचक है निश्चयवाचक बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? कहाँ, किन्हें, उसको जो है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। देखो बाहर कोई आया है। कोई जो है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई जो है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। हमारा आंसर डी वाला सही हो जाएगा। इनमें से किस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। पुस्तक किससे मंगवाऊं? पुस्तक किससे मंगवाऊं? इनमें से सर्वनाम का उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त भाषा कौन सी है? क्रिया के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। आंसर हमारा सी वाला सही हो जाएगा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया है? तो 98 का जो आंसर सही हो जाएगा वो डॉक्टर भीम सिद्ध जी ने इसका प्रयोग किया है। हमारा आंसर सी वाला सही हो जाएगा। वे आम के पेड़ हैं। वे आम के पेड़ हैं। 99 का आंसर जो सही हो जाएगा वो निश्चय, किसी की तरफ इंगित करके, निश्चय हम किसी की तरफ इंगित करके इशारा करके बता रहे हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रयोग हुआ है? इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो निजवाचक जो सर्वनाम का प्रयोग हुआ है वो यह समस्या मैं अपने आप ही निकाल लूँगा। मैं जो होता है वो निजवाचक सर्वनाम में प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम के भेद में से इनमें से कौन सा भेद नहीं है? तो संबंधवाचक, गुणवाचक ये विशेषण होती है न कि सर्वनाम। उसका भाई खेलता है वाक्य में सर्वनाम है। उसका भाई खेलता है वाक्य में उसका पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में गिना जाता है। एक क्वेश्चन है 44 नंबर। इसमें क्वेश्चन का कमेंट आ रहा है कि सर्वनाम में कुल कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम में बेटा कुल 6 भेद होते हैं, ना कि 5। सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। इसको अगर आपने लिख लिया हो, कहीं पे राइट कर लिया हो तो इसको 6 सही कर लें। ठीक, आई होप यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया हो। थैंक यू।